ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जे की प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। ट्रांसमिशन 2024 इंतखाबात के हवाले से, और जरा बात आगे बढ़ाते हैं आपको, क्योंकि बात जब नॉर्थ की हो रही है तो नॉर्थ के अंदर कंटिन्यूसली 3 ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कुपवारा भी है, बांडीपोरा भी है और बारामूला भी है, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, और बड़गाम भी है। लेकिन बात आगे बढ़ाएंगे और आपको रूपाली बताएगी कि अब आगे हम आपके सामने रखेंगे क्या, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे हकाइक आपके सामने रखने हैं जो ऑफिशियल फिगर्स होंगे। वो ऑफिशियल फिगर्स क्या है बताएंगे रूपाली। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें तो हमारे संवाददाता ने डीसी बांडीपोरा से बातचीत की है, और क्या कुछ बातचीत की है आइए देखते हैं। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग ज़ोर शोर से हो रही है, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। मैं भी तकरीबन 10 पोलिंग स्टेशंस को खुद देख के आ रहा हूँ। सोनवारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, बांडीपुरा में भी। गुरेज नहीं जा पाएंगे क्योंकि गुरेज बहुत दूर है यहाँ से। अभी तक जो 11 बजे के जो आ रहे हैं इनपुट्स वहाँ से, जो हमने एवरी 2 आवर्स में देना होता है कि कितना टर्न आउट हो गया, 11 बजे के बुलेटिन के हिसाब से 22% अभी तक टर्न आउट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है, वो बांडीपुरा असेंबली सेगमेंट में 23% से ज़्यादा होगी बाकी जगहों पर, और एवरेज अगर हम देखें तो वो 22%। सर, कितने पिंक पोलिंग स्टेशन और क्या क्या फैसिलिटी? हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है, जैसे गुरेज में, बांडीपुरा में और सोनवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसा नहीं है कि पिंक पोलिंग स्टेशन सिर्फ औरतें ही हैं वहाँ औरतें ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, P1 P2 P3। उसके बाद जो पुलिस है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वहाँ पे हमने हत्तुलविसा कोशिश की है कि वहाँ औरतें ही रहें। बाकी हमने ये स्पेशल फील करवाने के लिए कि विमेन के लिए एक स्पेसिफिक एक उनका जो, बिकॉज दे आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनके लिए हमने ये किया हुआ है ताकि आगे जाके और भी जब इलेक्शंस हो तो उसमें इनका बढ़ चढ़ के सर, जिस तरीके से परसेंटेज आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस बार रिकॉर्ड? उम्मीद तो है। हमने स्वीप एक्टिविटीज़ बहुत की हुई है, लोगों को भी मोबिलाइज किया हुआ है हमने। बड़ी ऐसी डीसी बांडीपोरा को आप सुन रहे थे, जो कि बांडीपोरा में पोलिंग की निगरानी भी कर रहे थे, और जिस तरह से बांडीपोरा या गुरेज या सुनावारी का सेगमेंट हो जहाँ पे पोलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं डीसी बांडीपोरा भी उस वाले से मुतमईन नजर आए। अब आपको टंगमरग ले चलेंगे, जहाँ पे अपनी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम हसन मीर, उन्होंने कुछ देर पहले अपने आबाई इलाके टंगमरग में अपना वोट जो है वो कास्ट किया। अगरचे अपनी पार्टी शुमाली कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ रही है, लेकिन वो जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनकी हिमायत कर रही है। गुलाम हसन मीर ने इस मौके पर अपना वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कहा, हमारे नुमाइंदे से उन्होंने बात की, आइए सुनते हैं। देखिए, मैंने अभी अपना वोट डाला। इस वक्त रश नहीं है, लेकिन जैसे सुबह पता चला उस वक्त कतारें बड़ी लंबी थी। लोगों में एहसास था कि वोट डालना ज़रूरी है, और वोट डाला। मेरी तरफ से सब लोगों को ये अपील है कि वोट डालिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और ये दिखाइए कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है अपनी ग्रीवेंसेस को भी दूर करने का, अपनी खुद हुकूमत कर साजी का भी यही एक ज़रिया है। इसको अपनाने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी अपना वोट डाला। इस वक्त रश नहीं है, लेकिन जैसे सुबह पता चला उस वक्त कतारें बड़ी लंबी थी। लोगों में एहसास था कि वोट डालना ज़रूरी है, और वोट डाला। मेरी तरफ से सब लोगों को ये अपील है कि वोट डालिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और ये दिखाइए कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन रखते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है अपनी ग्रीवेंसेस को भी दूर करने का, अपनी खुद हुकूमत कर साजी का भी यही एक ज़रिया है। इसको अपनाने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी अपना वोट डाला। तो मतदान
की प्रक्रिया चल रही है और इसी में कमिश्नर डिसेबिलिटीज की बात करें मोहम्मद इकबाल लोन ने हमारे संवाददाता से बातचीत की है, लेकिन इसी में उन्होंने आज अपना वोट भी डाला है। और दिव्यांगों के लिए अगर बात करें तो उनके लिए खास क्या कुछ जो सेवाएं हैं उनको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और किस तरीके से उनकी टीम जो है खासकर दिव्यांग लोगों के लिए जब मतदान केंद्रों की बात है तो क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज लाई गई हैं, सब कुछ जो है वो कहा है। और देखते हैं कि क्या खास बातचीत ये हमारे सहयोगी के साथ कमिश्नर डिसेबिलिटीज ने की है। मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मैंने पहले रफियाबाद, फिर सोपोर, अब बांडीपोरा। मैं बड़ा खुश हूँ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का और सोशल वेलफेयर, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या सिविल इंतजामिया हो, उन्होंने हर एक जगह फैसिलिटेट किया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। खासकर रैंप्स, जो हमारे व्हील चेयर्स या बाकी जो भी फैसिलिटेशन हो, ये अक्रॉस पहली दफा लग रहा है कि एक डिसेबल फ्रेंडली माहौल है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर, और ये सारा उनको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम हो रहा है प्रॉपरली, कहीं पे हिंड्रेंस, कोई शिकायत नहीं। और मैं खुद आया कई पोलिंग स्टेशंस पे, खासकर मैं अभी सोपोर में था तो वहां देखा कि काफी इंतजामात है और फैसिलिटेशन है। तो मैं खुद खुश हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को लेके कि लोग जो उधर जो आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। हाँ, बैलेट वोट्स जो है वो एक पहले से ही एक एक्सरसाइज थी और वो बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हुई। खासकर इलेक्शन कमीशन के जितने भी स्टाफ मेंबरान है या सोशल वेलफेयर, उनने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके, वो किसी जगह कोई खास शिकायत नहीं है। खासकर आज जब मैं 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, मैंने देखा कि कई पोलिंग स्टेशंस पे बहुत ही पहली दफा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटेशन है, खासकर रैंप्स और व्हील चेयर्स। बता रहे थे कि इंतजामिया के साथ मिलकर इस बार बहुत काम किया गया और यह पहला मौका है जब इस बड़े उत्सव में, जब इस बड़े डेमोक्रेटिक जश्न में वो लोग भी शामिल हुए जो शायद ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि वो बाहर पोलिंग बूथ तक आकर किस तरीके से वोट करें। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने रैंप्स बनाने की बात हो, व्हील चेयर्स प्रोवाइड करने की बात हो, वॉलंटियर्स रखने की बात हो, हर तरह से कमीशन के साथ राब्ता करके इस निजाम को मजीद बेहतर फाल बनाया गया। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब मजीद चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, तो इससे भी अच्छे ज्यादा अरेंजमेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा नुमाइंदों के पास चलते हैं, रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके अब हम 2:30 बज गए, 3 बजे की ओर आ रहे हैं, यानी 1/3 वोटिंग का प्रोसेस खत्म हुआ होगा। लेकिन इरशाद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सरहदी जिले से। इरशाद बताइएगा, सुबह जब आप हमारे साथ थे तो आप बता रहे थे कि बड़ी बड़ी लाइनें हैं जी, मौसम का मिजाज बदला हुआ था, यानी काफी ज्यादा धूप थी लेकिन लोगों पर वो असरअंदाज नहीं थी, कंटिन्यूसली लोग बाहर आ रहे थे। अब 2:30 बजे के आसपास मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि महकमे मौसमियात का मानना है कि बालाई इलाकों के अंदर बादल आएंगे और बादलों के साथ कहीं ना कहीं बारिशों का भी इम्कान है, लेकिन क्या वो असरअंदाज होती हुई वोटरों पर है? क्योंकि जो आपके पीछे मैं तस्वीरें देख रहा हूं, ये खुद बयान कर रही है कि कतार अभी भी है, इंतजार अभी भी है। जी बिल्कुल गवार जी, आज सुबह से हमने यहाँ पे जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो है लोगों के साथ भी बात की और यहाँ पे जो वोटिंग का सिलसिला है वो जम के जो है इस वक्त जारी है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है इस सलामाबाद उड़ी में हम इस वक्त मौजूद हैं। और इन विजुअलों में आप देख सकते हैं पीछे किस तरह जो है यहाँ पे खवातीनों की कसीर तादाद जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ चाहे हम 18 साल के ऊपर जिनकी एज है, हालांकि वो भी यहाँ पे हैं, चाहे बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि देखा जाए इसके साथ साथ चाहे गरकोट इलाके की बात करें या हम लगामा इलाके की बात करें, जिंगल हो या मोहरा हो या बुनियार हो, क्योंकि आज जो है जम के यहाँ पे जो है वोटिंग जारी है। क्योंकि देखा जाए अब चंद ही टाइम के बाद ही पता चलेगा कितनी फीसदी जो है यहाँ पे वोट पाल होंगे। फिलहाल 1 बजे तक जो हमारे पास डिटेल आई है, सोपोर में तकरीबन 19.44 जो है वहाँ पे वोट पाल हुए। इसी तरह जो है रफियाबाद में 37.55 और इसके साथ साथ उड़ी की बात करें वहाँ पे यहाँ पे तकरीबन तो सरहदी इलाका है जहाँ पे करीबन 1,36,000 वोटर है, जिनमें 6,000 जो नया वोट 6,000 है। तो लोग जो वोट देने आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं या जो नया वोटर है वो क्या सोचता है, और जब आपने उनसे बात की तो क्या उनके मुद्दे थे?
देखिए यहाँ पे अक्सर व बेशतर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों के, चाहे हम यहाँ पे बिजली के हवाले से या सड़कों के हवाले से या लैंड स्लाइडिंग के हवाले से या दिक्कत जो मसले मसाइल है, क्योंकि ये जो मसले मसाइल यहाँ पे वो हालांकि हर वक्त जो है उरूज पे रहते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है जो पार्लियामेंट मेंबर जो यहाँ पे जीत के जाएगा पार्लियामेंट में वो हमारी बात वहाँ पे करेगा। फिलहाल इसी उम्मीद पे जो है ये कायम है और इसी उम्मीद पे जो है ये वोट की आंख से कि कितनी बड़ी कतार अभी भी इंतजार कर रही है, मर्द कितने हैं, ख्वातीन कितनी हैं, ताकि एक सेंस हो जाए कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी भी लोग इंतजार में हैं। क्योंकि एक और अहम बड़ी बात भी आ रही है, वो हम थोड़ी देर में अपने नुमाइंदों के पास भी चलकर जानने की कोशिश करेंगे कि उस अपील का कितना असर है। लेकिन जरा आप अपनी आंख कैमरा की आंख से दिखाइएगा कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर। बिल्कुल गवार जी, अगर देखा जाए यहाँ पे इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं, इन विजुअलों में कसीर तादाद में जो यहाँ पे खवातीनों की देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए ये जो इंतजाम यहाँ पे रखे गए हैं इंतजाम की तरफ से, वो भी जो है पहले से ही किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो इस इलाके की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पे इस तरह के जो मनाजिर जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है जम की जो है सुबह से वोटिंग जो है वो जारी है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि अभी भी के इलाके में क्या कुछ सूरत हाल चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया की अगर बात करें तो किस तरीके से अभी वोटर्स में जोश देखा जा रहा है कि लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि 6 बजे तक का समय जो है अभी बचा है और 2 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड जो है वो टूटे हैं और बदलता चुनाव का दौर जो है बारामूला की अगर बात करें तो वहां पर देखा जा सकता है। साहिल, अगर बात करें कुपवारा की तो वहां पर वोटर्स में किस तरीके का जोश है और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो वो तो है, लेकिन राज्य के किन किन मुद्दों को लेकर जो है वोटर्स ने इस बार वोट डाला है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं इस वक्त जो हूँ गुगलूसा मिडिल स्कूल में हूँ, यहाँ पर जो है सुबह से ही हमें लंबी कतारें देखने को मिली है। अगर हम बात करेंगे रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग जो है वो इस इलेक्शन में देखने को मिली है, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन जो नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक इस वक्त जो है लंबी कतारें जो है वो नजर आ रही हैं और लोगों में जो है जोश और वलवला है इस वक्त जो वोट डालने के लिए वो घर से बाहर जो है जोर निकल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट वोटर की बात करेंगे, फर्स्ट वोटर भी जो है वो आज उन्होंने अपना यहाँ पर जो है वोट डाला है और उनका ही साफ तौर मानना है उन्होंने जो है डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या बाकी चीजों के लिए जो है अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। हालांकि ये भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इनका कब वोट होगा। फाइनली जो फर्स्ट वोटर है उन्होंने आज जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया है। साथ में उन लोगों ने भी जो है आज वोट डाला है जो बाइकाट कर रहे थे या किसी कारण जो है वो वोट नहीं डालते थे, तो उन्होंने भी जो है आज इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो मेरे साथ बराह रास्त इस वक्त यहाँ पर एक फर्स्ट वोटर है, इनसे भी हम बात करेंगे कि इसने जो है क्या सोच कर जो है ये वोट डाला है। जी, आप अपना नाम बताइए, क्या सोच कर आपने जो है आज वोट डाला है? जी, मेरा नाम अशरफ मलिक है, तो मैं यहीं गुगल साहब में रहता हूँ। तो मैंने आज ये समझ के वोट डाला कि हमने टूरिज्म के लिए वोट डाला है। आज हमने अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, अच्छा जो एजुकेशन सेक्टर है उसको ग्रो अप करने के लिए वोट डाला है। और हमने जो अच्छी जैसे बाकी स्टेट्स में फैसिलिटीज़ मिलती है बच्चों को, उस चीज़ के लिए वोट डाला है। हमने डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है। तो और कितने खुश है आज आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि जैसे मैंने आज वोट डाला, तो जैसे मैंने वोट डाला आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तब मैं अपना वोट जिला कुपवारा से साहिल शमीम हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि अभी भी वोटर जो है वो कतारों में नजर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और जिस तरह से कैंपेनिंग में हमने वोटर में जोशो खरोश देखा, वही जोशो खरोश आज साहिल यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर हम पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो सरहदी जिले के साबिक वजीर कानून की भी बात आपको बताएंगे, जिसने थोड़ी देर पहले अपने वोट का तो इस्तेमाल किया, लेकिन फिर आपको लिए चलेंगे बड़गाम, जहां पर इस वक्त हंगामे के बीच वोटर अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो वोट डालें। बड़गाम चलेंगे, छोटा सा ब्रेक होगा, बने रहिएगा हमारे साथ।